इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 23। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 23। दाऊद तो बूढ़ा वरन बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र सुलेमान को इस्राएल पर राजा नियुक्त कर दिया। तब उसने इस्राएल के सब हाकिमों और याजकों और लेवियों को इकट्ठा किया, और जितने लेवीय 30 वर्ष के और उससे अधिक अवस्था के थे वे गिने गए, और एक एक पुरुष के गिनने से उनकी गिनती 38,000 हुई। इसमें से 24,000 तो यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त हुए, और 6,000 सरदार और न्यायी, और 4,000 द्वारपाल नियुक्त हुए, और 4,000 उन बाजों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। फिर दाऊद ने उनको गेर्शोन, कहात और मरारी नाम लेवी के पुत्रों के अनुसार दलों में अलग अलग कर दिया। गेर्शोनियों में से तो लादान और शिमी थे, और लादान के पुत्र सरदार यहीएल और फिर जेताम और योएल ये 3 थे, और शिमी के पुत्र शलोमित, हजीएल और हारान ये 3 थे। लादान के कुल के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष यही थे। फिर शिमी के पुत्र यहत, जीना, यूश और बरिया के पुत्र शिमी यही 4 थे। यहत मुख्य था और जीजा दूसरा। यूश और बरिया के बहुत बेटे न हुए, इस कारण वे सब मिलकर पितरों का एक ही घराना ठहरे। कहात के पुत्र अमराम, इसहार, हेब्रोन और उज्जीएल 4। अमराम के पुत्र हारून और मूसा। हारून तो इसलिए अलग किया गया कि वह और उसके संतान सदा परम पवित्र वस्तुओं को पवित्र ठहराए, और सदा यहोवा के सन्मुख धूप जलाया करे, और उसकी सेवा टहल करे, और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। परंतु परमेश्वर के भक्त मूसा के पुत्रों के नाम लेवी के गोत्र के बीच गिने गए। मूसा के पुत्र गेर्शोम और एलिएजर, और गेर्शोम का पुत्र शबूएल मुख्य था, और एलिएजर के पुत्र रहब्याह मुख्य, और एलिएजर के और कोई पुत्र न हुआ, परंतु रहब्याह के बहुत से बेटे हुए। इसहार के पुत्रों में से शलोमित मुख्य ठहरा। हेब्रोन के पुत्र यरियाह मुख्य, दूसरा अमरयाह, तीसरा यहजीएल और चौथा यकमाम था। उज्जीएल के पुत्रों में से मुख्य तो मीका और दूसरा इशियाह था। मरारी के पुत्र महली और मूशी। महली के पुत्र एलियाजर और कीश थे। एलियाजर पुत्रहीन मर गया, उसके केवल बेटियां हुई। सो कीश के पुत्रों ने जो उनके भाई थे उन्हें ब्याह लिया। मूशी के पुत्र महली, एदेर और यरेमोत यह 3 थे। लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष यही थे। ये नाम ले लेकर एक एक पुरुष करके गिने गए, और 20 वर्ष की व उससे अधिक अवस्था के थे, और यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे, क्योंकि दाऊद ने कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा को विश्राम दिया है, और वह तो यरूशलेम में सदा के लिए बस गया है, और लेवियों को निवास और उसकी उपासना का सामान फिर उठाना न पड़ेगा, क्योंकि दाऊद की पिछली आज्ञाओं के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के लेवीय गिने गए, क्योंकि उनका काम तो हारून की संतान की सेवा टहल करना था, अर्थात यह कि वे आंगनों और कोठरियों में और सब पवित्र वस्तुओं के शुद्ध करने में और परमेश्वर के भवन की उपासना के सब कामों में सेवा टहल करें, और भेंट की रोटी का, अन्न बलियों के मैदे का और अखमीरी पपड़ियों का, और तवे पर बनाए हुए और सने हुए का, और मापने और तौलने के सब प्रकार का काम करें, और प्रति भोर और प्रति सांझ को यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए खड़े रहा करें, और विश्राम दिनों और नए चांद के दिनों और नियत पर्वों के गिनती के नियम के अनुसार नित्य यहोवा के सब होम बलियों को चढ़ाए, और यहोवा के भवन की उपासना के विषय मिलाप वाले तंबू और पवित्र स्थान की रक्षा करे।
और अपने भाई हारूनियों के सौंपे हुए काम को चौकसी से करे। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 24। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 24। फिर हारून की संतान के दल ये थे। हारून के पुत्र तो नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतमार थे, परंतु नादाब और अबीहू अपने पिता के सामने पुत्रहीन मर गए। इसलिए याजक का काम एलियाजर और इतामार करते थे। और दाऊद ने एलियाजर के वंश के सादोक और इतामार के वंश के अहामेलेक की सहायता से उनको अपनी अपनी सेवा के अनुसार दल दल करके बांट दिया। और एलियाजर के वंश के मुख्य पुरुष इतमार के वंश के मुख्य पुरुषों से अधिक थे, और ये यो बांटे गए, अर्थात एलियाजर के वंश के पितरों के घरानों के 16 और इतामार के वंश के पितरों के घरानों के 8 मुख्य पुरुष थे। तब वे चिट्ठी डालकर बराबर बराबर बांटे गए, क्योंकि एलियाजर और इतामार दोनों के वंशों में पवित्र स्थान के हाकिम और परमेश्वर के हाकिम नियुक्त हुए थे। और नतनेल के पुत्र शमायाह ने, जो लेवीय था, उनके नाम राजा और हाकिमों और सादोक याजक और एब्यातार के पुत्र अहीमलेक और याजकों और लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के सामने लिखे। अर्थात पितरों का एक घराना तो एलियाजर के वंश में से और एक इतामार के वंश में से लिया गया। पहली चिट्ठी तो यहोयारीब के और दूसरी यदायाह, तीसरी हारिम के, चौथी सोरीम के, पांचवी मलकियाह के, छठवीं मियामीन के, सातवीं हक्कोस के, आठवीं अबियाह के, नौवीं यीशु के, 10वीं शकन्याह के, 11वीं एल्याशीब के, 12वीं याकीम के, 13वीं हुप्पा के, 14वीं एसेबाब के, 15वीं बिल्गा के, 16वीं इम्मेर के, 17वीं हेजिर के, 18वीं हप्पित्सेस के, 19वीं पतह्याह के, 20वीं यहेजकेल के, 21वीं यकीन के, 22वीं गमूल के, 23वीं दलायाह के और 24वीं माजह के नाम पर निकली। उनकी सेवकाई के लिए उनका यही नियम ठहराया गया कि वे अपने उस नियम के अनुसार जो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनके मूल पुरुष हारून ने चलाया था, यहोवा के भवन में जाया करे। बचे हुए लेवियों में से अमराम के वंश में से शुबायल, शुबायल के वंश में से यहदयाह, बचा रहब्याह, सोरब्याह के वंश में से इशियाह मुख्य था। इसहारियों में से शलोमोत, और शलोमोत के वंश में से यहत, और हेब्रोन के वंश में से मुख्य तो यरियाह, दूसरा अमरियाह, तीसरा यहजीएल और चौथा यकमाम। उज्जीएल के वंश में से मीका, और मीका के वंश में से शामिर। मीका का भाई इशियाह, इशियाह के वंश में से जकरियाह। मरारी के पुत्र महली और मूशी, और यजियाह का पुत्र बीनो था। मरारी के पुत्र याजियाह से बीनो और शोहम, जक्कू और इब्री थे। महली से एलियाजर, जिसके कोई पुत्र न था। कीश से कीश के वंश में यरहमेल, और मूशी के पुत्र महली, एदेर और यरीमोत। अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार ये ही लेवीय संतान के थे। इन्होंने भी अपने भाई हारून की संतान की नाई दाऊद राजा और सादोक और अहीमलेक और याजकों और लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के सामने चिट्ठियां डाली। अर्थात मुख्य पुरुष के पितरों का घराना उनके छोटे भाई के पितरों के घराने के बराबर ठहरा। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 25। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 25। फिर दाऊद और सेनापतियों ने आसाप, हेमान और यदुतून के कितने पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग किया कि वे वीणा, सारंगी और झांझ बजा बजाकर नबूवत करे
और इस सेवकाई के काम करने वाले मनुष्यों की गिनती यह थी, अर्थात आसाफ के पुत्रों में से तो जक्कुर, योसेफ, नतन्याह और अशरेला। आसाफ के ये पुत्र आसाफ की ही आज्ञा में थे, जो राजा की आज्ञा के अनुसार नबूवत करता था। फिर यदूतून के पुत्रों में से गदल्याह, सरी यशायाह, हसब्याह, मतित्याह, ये ही 6 अपने पिता यदूतून की आज्ञा में होकर जो यहोवा का धन्यवाद और स्तुति करके नबूवत करता था, वीणा बजाते थे। और हेमात के पुत्रों में से मुक्कियाह, मतन्याह, लज्जीएल, शबूएल, यरीमोत, हनन्याह, हनानी, एलियाता, गिदलती, रोमतीएजेर, योशबकाशा, मल्लोती, होतीर और अहजियोत। राजाओं की प्रतिज्ञानुकूल जो उसका नाम बढ़ाने की थी, ये सब हेमात के पुत्र थे, जो राजा का दर्शी था, क्योंकि परमेश्वर ने हेमात को 14 बेटे और 3 बेटियां दी थी। ये सब यहोवा के भवन में गाने के लिए अपने अपने पिता के अधीन रहकर परमेश्वर के भवन की सेवकाई में झांझ, सारंगी और वीणा बजाते थे। और आसाफ यदूतून और हेमान राजा के अधीन रहते थे। इन सबों की गिनती भाइयों समेत जो यहोवा के गीत सीखे हुए और सब प्रकार से निपुण थे 288 थी। और उन्होंने क्या बड़ा क्या छोटा, क्या गुरु क्या चेला, अपनी अपनी बारी के लिए चिट्ठी डाली। और पहली चिट्ठी आसाफ के बेटों में से योसेफ के नाम पर निकली, दूसरी गदल्याह के नाम पर निकली, जिनके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। तीसरी जक्कुर के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। चौथी स्त्री के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। पांचवी नतन्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। छठी बुक्कियाह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। सातवीं यसरेल के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। आठवीं यशायाह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। नौवीं मतन्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई समेत 12 थे। 10वीं शिमी के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 11वीं अजरेल के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 12वीं हशब्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 13वीं शुबाएल के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 14वीं मत्तित्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 15वीं यरेमोत के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 16वीं हनन्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 17वीं योशबकाशा के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 18वीं हनानी के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 19वीं मल्लोती के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 20वीं इल्लियाता के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 21वीं होतीर के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 22वीं गिद्दलती के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 23वीं महजीओत के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। और 24वीं चिट्ठी रोम मत्तिएजेर के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 4 अध्याय। सो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि इब्राहिम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उससे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह
उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है कि धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिससे परमेश्वर पापी न ठहराए। तो यह धन्य कहना क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? हम यह कहते हैं कि इब्राहिम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। तो वह क्यों कर गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं परंतु बिना खतने की दशा में। और उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं और कि वे भी धर्मी ठहरें। और उन खतना किए हुओं का पिता हो जो न केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता इब्राहिम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा न इब्राहिम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका टालना भी नहीं। इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है वरन उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सब का पिता है। जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और यह वचन कि विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया।